ठीक है, सर्कल पढ़ा रहे थे भाई। ठीक, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही? देख लो स्क्रीन सबको दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस सर, दिख रही है। ठीक है चलो। ठीक है, तो सर्कल पढ़ा रहे थे, फटाफट एक काम करते हैं, हम प्रॉपर्टीज जो 5 थ्योरम बताई थी फिर से रिकैप करा देते हैं। उसके बाद फिर हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो 5 थ्योरम है। 5 थ्योरम कौन कौन सी है भाई? थ्योरम 1 है। थ्योरम 1 कहती है, बड़ा सिंपल सा जाम है, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ये सर्कल है, सर्कल में दो पॉइंट है, इसमें आर्क मान लो या लाइन मान लो, जो भी मान लो, इस लाइन से एक, वही सेंटर भी है, इस लाइन से एक अगर एंगल यहाँ बन रहा है, ये वाला, और एक एंगल इसी ए बी के बीच में ये बन रहा है, कहाँ पे? सेंटर पे। ठीक है, इसको ओ मान लेते हैं। तो ये वाला एंगल अगर एक्स है तो ये वाला एंगल जस्ट डबल होगा, 2x हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 या थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है? थ्योरम नंबर 2 थोड़ी इसी की थोड़ी सी अलग है, एडजस्टमेंट है। क्या कहती है भाई? अगर दो पॉइंट है हमारे पास, अगर दो पॉइंट है, पॉइंट ए और बी, हमने ए बना लिया, दो बना लिया, इन दोनों पॉइंट से या फिर ये लाइन से अगर हम एक एंगल ऐसे बना लें, ठीक है, दूसरा एंगल ऐसे बना लें, ठीक है, फिर चाहे तुम जितने भी एंगल बना लो, बस इसके बीच में होने चाहिए और सेम साइड पे होने चाहिए। ये यहाँ वाला, ये वाला एंगल मायने नहीं रखेगा, ये नहीं माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा? ऐसे वाले माने जाएंगे। कितने भी एंगल बना लो, जितने भी एंगल बनेंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, अगर ये एक एक्स है तो दूसरा भी एक्स है और तीसरा भी एक्स है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है, फटाफट भाई। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है भाई? प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है, अब प्रॉपर्टी नंबर 3 से जो है थोड़ी बकवास बातें चालू हो जाती है। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो होती है वो कन्वर्स ऑफ 2 होती है। कन्वर्स ऑफ 2 कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो एक अ, या फिर हम ऐसे बता दें, हम इमेजिनरी सर्कल पहले ड्रॉ कर दें। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, मान लो ये अभी है नहीं। ठीक है, और प्रॉपर्टी नंबर 3 हमसे कहती है कि अगर दो पॉइंट है, पॉइंट ए, दो पॉइंट है, पॉइंट ए और बी, ये दो पॉइंट है, पॉइंट ए और बी दो पॉइंट है, फिर दो एंगल ऐसे बन रहे हैं कि एक एंगल ऐसा बन रहा है, एक एंगल कहीं ऐसा बन रहा है। ठीक है, दो एंगल या दो से या जितने भी एंगल है, ये पॉइंट सी मान लो, ये पॉइंट डी मान लो, अगर एंगल ऐसे बन रहे हैं कि ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो हम मान लेंगे कि ए बी सी टी जो है वो सेम सर्कल पे लाई करते हैं। कोई एंगल ऐसा है जो थीटा नहीं बन रहा है, कुछ और है, मान लो एक्स है, ये ई पॉइंट है, तो हम कह देंगे पॉइंट ई जो है सर्कल के ऊपर लाई नहीं करता है। ठीक है, अगर ये एंगल सेम है, इसी का रेसिप्रोकल है, इसमें क्या कहता है? सर्कल गिवन है तो एंगल सेम होंगे, ये कहता है अगर एंगल सेम है तो सर्कल के ऊपर होंगे। ठीक, चौथे पे आते हैं, कल भी बताया तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। चौथे पे आते हैं भाई। चौथी क्या प्रॉपर्टी है? चौथी वाली राइट एंगल ट्रायंगल वाली होती है। ठीक है, चौथी वाली क्या कहती है भाई? चौथी वाली कहती है कि अगर एक सेंटर से पास होती लाइन है, मतलब ये जो है, इस बार जो आर्क है वो ए बी है, जो कि डायमीटर हो गई, तब जो एंगल तुम बना दो, कहीं पे बना दो, यहाँ पे बना दो, ये भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पे बना दो, ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा, कहीं पे बनाना की कोशिश करो, यहाँ पे बनाने की कोशिश करो, बल्कि वो भी 90 डिग्री ही होगा। मतलब सेमी सर्कल पे अगर तुम एंगल बनाने की कोशिश करोगे ऐसा वाला, तो वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, पांचवी क्या कहती है? पांचवी इसका रेसिप्रोकल होती है, कन्वर्स ऑफ चौथी। चौथी का कन्वर्स है, मतलब अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा है किसी ट्रायंगल में यहाँ पे, तो ये तीनों भैया सेमी सर्कल के ऊपर होंगे। ये चौथी क्या है? पांचवी कहती है कन्वर्स ऑफ फोर्थ। तो ये 5 प्रॉपर्टी जो अभी तक हमने पढ़ी है, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम एक्सरसाइज करा रहे थे। आज थोड़ी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो अंजलि बेटा तुमने चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये तो पढ़ा है। सब सही है। चलो, तो हम फटाफट क्वेश्चन बताते रहते हैं। ठीक है, कोई डाउट होगा तो बताना, आज थोड़ा जम करेंगे, तेज जम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम क्वेश्चन सर नंबर, हाँ बेटा। सर एक बार क्वेश्चन 1 का 6 बता दिए फिर से। क्वेश्चन 1 का 6 बताते हैं, क्वेश्चन 1 का 6 बता देते हैं भाई। तो पहले क्वेश्चन 1 का 6 ही बता देते हैं। एक सेकेंड रुकना ज़रा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 6 जो है ये लिखा हुआ है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 कुछ ऐसा दिख रहा है, इसमें हमें कुछ काम करना है, ठीक है। कुछ जितना गिवन है उतना पूरा लिखा हुआ है, इसके अलावा हमें एक्स तक पहुंचना है। तो एक्स तक पहुंचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो जरा, जो जो गिवन है वहां से कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं वो देख लो, उसके हिसाब से हम एक्स निकाल लेंगे। तो कोई आइडिया कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकते हैं? किसी किसी और को कोई आइडिया है तो बताओ फटाफट, नहीं तो हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। देखो अगर हम फिगर फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, हम देखो ज्यादा कुछ करना नहीं होता। देखो फिगर देखो, किसी को भी राइट अवे फिगर देख के आंसर नहीं पता होता। हमें ये तो ना पता है कि 25 से हम एक्स पे कैसे जम करेंगे। हमें पता लगाना होता है कि जो गिवन है उससे क्या क्या कर सकते हैं। थोड़ा इधर उधर खेलो, क्या पता कुछ मिल जाए, ठीक है। तो कैसे करोगे भाई, क्या खेलोगे तुम भाई? देखो अगर तुम हल्का से खेलना चालू करो तो ऐसे मिल जाएगा। सबसे पहले तो अगर हम इतना फिगर देखें, अरे यार, अगर हम इतना ये अगर हम लाइन बना दें, मतलब डी यहाँ पे बना रहे हैं, बी यहाँ पे बना रहे हैं, डी बी पे, तो इतना तो आई थिंक आयुष को पता चल ही गया होगा कि डीबी के बीच में एक एंगल ये बना हुआ है, ठीक है। डीबी के बीच में एक एंगल ये बना हुआ है, मतलब हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं डीबी वाला एक एंगल ये और एक एंगल ये हमने बनाया। जो फिगर में बनाया उसको हम अलग से बना के देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बनाए कि नहीं बना। हमने अपनी सहूलियत के लिए लाइन भी जोड़ दी। तो सेम साइड में, ठीक है, इसके ऊपर अगर दो, ये जो बेस है, बेस के ऊपर दो एंगल खड़े हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। ये वाला एंगल 25 डिग्री दिया है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल भी 25 डिग्री हो जाएगा। थ्योरम नंबर 2, ठीक है। इसका नाम ये सी है, ये डी है। तो पहला स्टेप यही हो गया, एंगल सी जो है एंगल ए के इक्वल है, 25 डिग्री है, कैसे? बाय थ्योरम 2। तुम्हें पूरा पूरा लिखना है थ्योरम, ठीक है, पूरा पूरा शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब पूरा पूरा नहीं लिखना है, थोड़ा सा लिख देना, ठीक है। एंगल ऑन सेम, सेकंड वाली थ्योरम तो छोटी है, एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक, इतना हो गया। अब जो बाकी का फिगर है वो भी बना लेते हैं, ठीक है। बाकी का फिगर जो है वो ये है भाई, इतना बना हुआ है, उसके आगे ये सीधा गया है। एक सेकंड रुकना जरा, हाँ ठीक। हाँ तो क्या बता रहे थे भाई, ये सीधा गया हुआ है और ये हमारा ये भी सीधा गया हुआ है। चलो उसको थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, मान लो। अच्छा, टेढ़ा करने से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर्टी बदल जाएगी। तो सीधा ही करते हैं, थोड़ा फिगर सही कर देते हैं, थोड़ा गंदा सा बना दिया हमने। तो इस लाइन को थोड़ा ऊपर ले आते हैं, तो ये जोड़ने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ऐसे कर लेते हैं, ये एंगल अभी भी 25 है, नीचे वाला अभी भी 20 ये है, और ये हमारा ऐसे बन गया, ठीक है। अब देखो ये एंगल 35 है, ठीक है, ये एंगल 25 है। हम बात कर रहे हैं इस वाले ट्रायंगल की, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं पता है, अगर प्रॉपर्टी पता है तो ये एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी डायरेक्टली लग रही है, ठीक है। अगर नहीं पता तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो ट्रायंगल हमने शेड किया है, ट्रायंगल हमने शेड किया है उसमें दो एंगल तुम्हें पता है, एंगल 25 डिग्री, 35 डिग्री, तो यह वाला एंगल तुम्हें पता चल जाएगा। यह वाला एंगल पता चल गया, तो इसका और इसका जो सम है वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, 180 डिग्री। बात समझ में आई आयुष? यस सर। बस इतना ही है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करना है, एंगल हम लिख भी देते हैं, एंगल ए डी, और ये पी लिखा है, ए डी पी की बात कर रहे हैं। अ, ठीक है, एंगल एडीबी की बात कर रहे हैं, उसमें एंगल ए, पूरा पूरा नाम नहीं लिखना है एंगल का, एंगल ए, एंगल डी, एंगल पी जो है उसको सम करते हैं। एंगल ए लिखा है 25 डिग्री, एंगल डी जो है हमें पता नहीं है, एंगल डी को मान लो हम वाई बोल देते हैं, तो ये वाई लिखा है, और एंगल पी जो है वो 35 डिग्री लिखा है। ये जो है इन तीनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से तुम्हें वाई की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है, 180 माइनस 35 माइनस 25, ठीक, 180 माइनस 60 मतलब 120 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें y की वैल्यू पता चल जाएगी। y की वैल्यू पता चल गई तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं भाई, तुम्हें पता है कि एंगल जो सी डी ए है, ये वाला एंगल जिसको x भी बोला गया है, यहाँ हम डायरेक्टली लिख देते हैं,
एंगल एक्स जो है प्लस एंगल वाई जो है वो 180 आना चाहिए। क्यों? इसमें लिखोगे स्ट्रेट लाइन या सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर ये आना चाहिए एक्स की वैल्यू 120 है तो वाई की वैल्यू हमें पता, सॉरी वाई की वैल्यू 120 है, अभी भी निकालिए, एक्स की वैल्यू हमें पता लग गई। आगे बढ़े, इसको नोट कर लो ज़रा, अगर करना है तो आगे हम बताते हैं। यस सर, आगे कर लिए। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10 बताना है पहले हमें। क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ है? तो आगे बढ़ते हैं भाई अब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने कराया था क्या क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 कल हो गया था, नहीं हो गया था, मुझे लग रहा है नो सर। कुछ और हुआ होगा। ठीक है, इसके जैसा, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 में फिगर 1 देखो। सबसे पहले फिगर 1 में भाई क्या है? फिगर 1 में एंगल ओ सी, भी थोड़ा हम जूम इन कर देते हैं पहले तो। हाँ, अब थोड़ा सही दिख रहा है। फिगर 1 में एंगल, अच्छा लिखा हुआ है, अच्छा ये ओ है, ठीक ठीक। ओ सी ई, हाँ ये वाला एंगल जो है बीच में ओ लिखा है, ओ सी ई 40 डिग्री है। और अ, हाँ ठीक है, ये वाला, ये दो चीज़ें जो लिखी हैं वो डायग्राम में बनी है, और तो कुछ दिया नहीं है। ए बी स्ट्रेट लाइन, हाँ ठीक है, और सारी चीज़ें बकवास दी हैं। फाइंड अ नंबर ऑफ डिग्री इन दिस, एंगल निकालना है सिंपली। ठीक है, एंगल निकालना है तो सी डी ई, ये वाला एंगल निकालना है एक, और कौन सा निकालना है? ओ बी ई, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम फिगर देखते हैं। ठीक है, फिगर को थोड़ा और जूम इन कर देते हैं। तो हमने क्या बताया था? हमने तुम्हें बताया था कि, फिर से हम रिकैप करा रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम 1 और थ्योरम 2 ही होती हैं। ठीक है, थ्योरम 1 का मतलब ये सर्कल बना है तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 2x होगा, कोने में जो एंगल बनेगा x होगा। थ्योरम 2 क्या कहती है? अगर ये एक प्लेटफॉर्म पे दो एंगल बन रहे हैं सर्कल के अंदर तो दोनों सेम होंगे। ठीक है, थ्योरम 1 थ्योरम 2 का काम है। थ्योरम 1 का काम हमेशा तभी आएगा जब सेंटर गिवन होगा। सेंटर गिवन होगा तो तुम सपोज कर सकते हो कि थ्योरम 1 लग रही है, नहीं तो नहीं लग रही है। तो अगर तुम फिगर को ध्यान से देखो तो दोनों में सेंटर तो दिया ही हुआ है, दोनों में, इसमें भी सेंटर दिया है, इसमें भी सेंटर दिया है, तो मतलब लग रही है मेरे ख्याल से। तो फर्स्ट पे आते हैं, क्या करना है हमें? एंगल दिया है, इस एंगल तक पहुंचना है। तो हम क्या क्या किया जा सकता है इसमें, बताओ जरा। ये वाला एंगल इसको एक्स मान लेते हैं, ये वाले एंगल को वाई मान लेते हैं। अब एक्स तक सबसे पहले पहुंचे, तो कहाँ से पहुंचेंगे? सर एक्स के लिए जो एंगल सी ई डी होगा वो सर 90 डिग्री वाला लग जाएगा जो थ्योरम थी। तो वेरी गुड, एक्स आ वेरी गुड, जाएगा फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे चौथी थ्योरम सबसे पहले लग रही है। ठीक है, चौथी थ्योरम क्या कहती है? चौथी थ्योरम कहती है अगर ये सर्कल है, इसके बीचों बीच से सेंटर से पास होती लाइन जा रही है, तो फिर वो कोई भी एंगल कहीं पे बना दे, ऐसा वाला ये 90 डिग्री होगा। तो ये अगर तुम ट्रायंगल ढंग से देखो, ये वाला तो ये सीधी लाइन है, सेंटर से पास हो रहा है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री बाय डिफॉल्ट हो गया। तो इसको हम 90 डिग्री मार्क कर देते हैं, ये हो गया 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, फिर ये 90 डिग्री है, 40 डिग्री है, इस वाले ट्रायंगल के अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 है, एक एंगल 40 है, तीसरा एंगल एक्स है। तो एक्स की वैल्यू तुरंत आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू आने के बाद ये सबको समझ में आ गया ना? आगे बढ़े, चलो ठीक। एक्स की वैल्यू अगर आ गई तो वाई की वैल्यू पे आते हैं। वाई की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे भाई? वाई की वैल्यू के लिए हम 90 हटा देते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? सर 180 से माइनस कर देंगे। वेरी गुड, ए एक्स की, बी जो लाइन जा रहा। हाँ, एक्स की वैल्यू पहले 50 आएगी। ठीक है, उसके बाद देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 75 है, ये एंगल मान लो जेड हमने मान लिया, तो 75 प्लस जेड जो है वो 180 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है। तो अगर 75 पता है तो ये पता चल जाएगा कितना हो जाएगा ये। 180 में से अगर माइनस करोगे तो 105, 105 ये है, हाँ, एक 105 ये है, 50 ये है, और ये y है।
तो अगर हम बड़ा वाला ट्रायंगल देखें, कौन सा वाला, ये वाला ट्रायंगल देखें, ये पूरा यहाँ तक जो है आखिरी तक, उसको अगर हम देखें तो उसमें एक एंगल 50 पता है, एक एंगल 105 पता है, तो ये जेड वाला, सॉरी वाई वाला एंगल पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी ऐसा ही है। सेकेंड पार्ट में ये आई लिखा है 1 डिग्री में, समझ लेना इसको। ये ए बी सी डी और आई लिखा है, एक बार मैं कंफर्म कर लूँ। हाँ, ये आई एंगल का नाम लिखा है आई, ठीक है, आई लिखा है, उसके हिसाब से प्रॉपर्टी। अब इसमें भी एंगल वही है, ये 30 है, 50 है, तो ये एंगल तो हमें पता चल जाएगा पहुंचना कहाँ तक है भाई। बहुत सारे एंगल है, बी सी डी, ये वाले एंगल तक पहुंचना है। ये वाले एंगल तक कैसे पहुंचोगे भाई? कोई आइडिया? कुछ और तो दिया नहीं है। मीट सर्कम सर्कल ऑफ ए आई प्रोड्यूस, ठीक है, सर्कम सर्कल ऑफ ए बी सी एट डी। हाँ चलो, सर्कम सर्कल का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है यहाँ पे। तो ये वाले एंगल तक कैसे पहुंचोगे भाई? कोई आइडिया किसी को? देख लो, एक एंगल ये निकालना है, आराम से सोच लो फट। एक एंगल हमें सी बी डी निकालना है, ये निकालना है। एक एंगल डी, डी सी आई, डी सी आई मतलब टोटल एंगल निकालना है। अब आधा एंगल आ गया तो टोटल एंगल भी आ जाएगा। उसके बाद बी आई सी, बी आई सी मतलब ये एंगल बनाना है हमें, फिर हमें निकालना है। ऐसा एंगल एक बनाना है, फिर हमें निकालना है, उसके बाद आखिरी में करेंगे। हाँ, अब बताओ, सबसे पहले ये वाले एंगल तक कैसे पहुंचे हैं? कोई आइडिया किसी को? 90 डिग्री वाला। 90 डिग्री वाला? सर जो हाँ, सही जा रहे सर हो वो तो। जो टू टू थीटा वाली जो थी सर, वो वाले भूल गए सर। वो वाली थ्योरम लग जाएगी एंगल डी के लिए। एंगल डी के लिए 2 थीटा वाली थ्योरम लग जाएगी। एंगल डी निकालने की कोशिश कर सर रहे हो? हाँ। हाँ सर, सबसे पहले जो एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, उसमें हम एंगल ए निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल ए उसके निकल बाद जाएगा। ए और डी में वो जो टू थीटा वाली थी हम भूल गए, वो वाली लगा देंगे और फिर करके आ सके। 2 थीटा लगाने के बाद, 2 थीटा लगाने के बाद तुम यहाँ तक आई थिंक पहुंच नहीं पाओगे। इस वाले एंगल और इस वाले दोनों पता सर करने पड़ेंगे ना। पहुंच जाएंगे। पहुंच जाओगे, कैसे पहुंचोगे? सर देखिए, जो ऊपर 90 बनेगा, नहीं 90 हाँ, नहीं मतलब, अरे हाँ हाँ नहीं 90 बनेगा भाई। तो पहले बोला था, किसी और ने बोला था नहीं आई नहीं थिंक। ठीक है, 90 बनेगा। 90 क्या बनेगा देखो जरा। ठीक है, 90 टिक गया तो सब हो गया। वहां तक अगर देखो डी निकालने की कोशिश करोगे तो डी के बाद, अरे डी के बाद, डी निकालने के बाद ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, और पता भी नहीं है। ठीक है, एक एंगल तो निकालना ही पड़ेगा, तो ये फंस जाओगे यहाँ पे, ये दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो इसमें 90 डिग्री बन रहा है। क्या 90 डिग्री बन रहा है देखो जरा, ये जो लाइन है सीधी, हम और सीधी बनाते हैं इसको, ये सीधी लाइन है भाई, ये आई से पास हो रही है, मतलब ये डायमीटर से पास, डायमीटर है ये। ठीक है, अब ये एंगल, जो भी एंगल बनाएगी वो 90 डिग्री होगा। अगर ये एंगल अगर तुम्हारा बन रहा है, एक लाइन सीधी दिखी हुई है और एक लाइन ऐसे डॉटेड बनी हुई है, तो ये टोटल एंगल 90 हो गया ना। टोटल ये वाला एंगल 90 हो गया। 90 में से ऊपर वाला जो पार्ट है, हम ऐसे कर देते हैं, ऊपर वाला जो पार्ट है वो 65 है, तो नीचे वाला पार्ट हमें पता चल गया जितना भी है। 90 में से 25 आ जाएगा। ऊपर वाला पार्ट 65 है तो नीचे 25 हो जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, यस। अब वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लग जाएगी। ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा तो ये 55 हो जाएगा। अगर ये 55 है 35। तो ये 35 हो जाएगा। वेरी गुड, 35 25 आ चुका है। ये दोनों निकल चुके हैं। डी सी आई, डी सी आई, अच्छा ये वाला एंगल निकालना है। अब जो प्रॉपर्टी बता रहे हो, अब वो प्रॉपर्टीज लगने की उम्मीद है। तो डी सी आई लगाना है, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, अब ये वाला एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? आपको किसी सेंटर वाले की, अच्छा ये वाला एंगल किस पे बना है? ये एंगल एंगल बना भी इसमें है, तो इसके लिए हमें कोई ट्रायंगल निकालना पड़ सकता है। ये वाला एंगल बताओ कैसे निकालेंगे? डी सी, हाँ डी सी आई निकालना है, आधा वाला पार्ट निकालना है। उसके बाद पहले कंस्ट्रक्शन कर, पहले हम एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। डॉटेड लाइन से कर लेते हैं। यहाँ से ये एंगल हो जाएगा
यहाँ से ये एंगल हो जाएगा, यहाँ से ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो और किसी एंगल की मदद ले नहीं सकते। ठीक है, आधा अधूरा एंगल आ रहा है, तो ये वाले एंगल तक हम कैसे पहुंचेंगे, देखो जरा बताओ। ये पता चल चुका है हमें, ये छोटा पार्ट पता चल चुका है, इससे हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, उसकी मदद से अगर कुछ कर सकते हो तो बताओ। यहाँ तक पहुंच सकते हैं, यहाँ से पहुंच सकते हैं, उसके आगे से क्या हाँ करना सर, है? फिर वो 2 थीटा वाली लग के उसमें आ जाएगा, फिर 360 से माइनस करके नीचे वाला आ जाएगा एंगल। 2 थीटा वाली लगा के तुम निकाल लोगे ये। अच्छा, यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे, हाँ यहाँ, फिर यस यहाँ सर। से यहाँ पहुंच जाओगे, फिर यहाँ पहुंचने के बाद क्या करोगे, तो टोटल एंगल आ गया ना। टोटल एंगल आ गया ये तो। कुछ और देखो, कुछ अच्छा सा देखो, जो जिसका बेस ढूंढो, कोई ऐसा बेस जिसमें, जहाँ देखो तुम ये जो इतना कर रहे हो उससे तुम टोटल एंगल पे पहुंच रहे हो। टोटल एंगल से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि जो ये एंगल बन रहा है वो इस वाले ट्रायंगल में बन रहा है ना, ये वाले ट्रायंगल में। तो इसमें ये वाला अगर एंगल पता चल जाए कहीं से, देखो कहीं से ये वाला एंगल पता चल रहा है क्या? सेंटर पे है तो थर्ड थ्योरम देखो लगेगी। ये बीसी जो है ये कॉर्ड है तो ये डिवाइड कर रही है ना इसको, 90 बीसी, डिग्री हो जाएगा ये वाला। ये 90 डिग्री हो जाएगा। यस सर। चलो कह सकते हो, वैसे 90 डिग्री ये भी प्रॉपर्टी होती है। ये पता नहीं लोकस वाले चैप्टर में थी या अभी आगे है, लेकिन उससे भी मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं होगा। उससे क्या फायदा? अच्छा ये वाला, आज ये 90 डिग्री आ गया तो ये भी तो फिर भी तो निकालना पड़ेगा। हाँ ये भी यूज एंगल कर सम सकते। से निकल एंगल सम से निकाल लोगी? सर 65 प्लस 90 और ये x हो गया, ए 180 से माइनस कर 65 बेटा टोटल है, 65 ये वाला एंगल है, दिक्कत ये इसी बात की है ना। 65 ये वाला एंगल है। चलो वैसे 90 डिग्री का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन बाद में यूज करोगे, पहले ये वाला एंगल अगर बदल जाए। कौन सा एंगल? ये वाला। ठीक है, फिर से बना देते हैं। ये वाला जो एंगल है वो पता चल जाए। अब ये वाला एंगल कैसे पता चलेगा, देखो जरा, इसी ट्रायंगल में समझाते हैं। ये जो लाइन बनी है, डीसी लाइन बनी है, ये लाइन बना दी हमने डीसी लाइन। ठीक है, डीसी लाइन पे एक सेंटर से ये एंगल बन रहा है डीसी लाइन पे, और डीसी लाइन पे या एक कोने से ये एंगल बन रहा है। डीसी लाइन कोने से ये एंगल बना रही है। ठीक है, और सेंटर से ये एंगल बना रही है। अच्छा, कोने वाला एंगल भी नहीं पता है हमें। सेंटर से ये वाला एंगल बना रही है, डीसी लाइन कुछ और एंगल बना रही है, नहीं अभी वाला पता नहीं है, ये भी दिक्कत हो गई। तो डीसी तक पहुंचने के लिए कोई और सर तरीका? एंगल ये निकाल सकते हैं ना, कौन सा? एंगल ए। एंगल ए निकाल सकते हो बिल्कुल। टोटल एंगल निकाल पाओगे, लेकिन एंगल ए सर हाफ भी निकाल सकते हैं ना 65 90 वाले से। हाफ निकाल सकते हो, हाँ बिल्कुल सही। हाफ निकाल सकते हो एंगल, हाँ उससे पहुंच जाओगे। 65 और 90 से आप हाफ निकाल सकते हो, ये एंगल ए निकल गया, ये बात सही है भाई। काफी लंबा जा रहा है, इतना लंबा जाएगा नहीं आई थिंक। चलो लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, लंबे से आ रहा है तब भी। तो कहना क्या चाह रहे हैं भाई, इसको हटा देते हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है। ये एंगल 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी है। कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी, ये 90 हो गया तो ये एंगल हमें पता चल जाएगा। ये वाला एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा। 90 प्लस 65 155, 155 मतलब 35। 35 ना, 60, हाँ 35। तो ये एंगल 35 हो गया, ये एंगल 35 हो गया। तो हमने बताया था सेम कॉर्ड पे अगर ये x है तो सेम कॉर्ड जो सेंटर से बना रही है वो 2x हो गया। ये 35 हो गया तो ये वाला एंगल जो है 70 हो गया। ये वाला एंगल 70 हो गया, तो ये 70 है, ये 90 है, तो ये जो छोटा एंगल है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया सबको? फिर से बताएं। सर फिर से बता दीजिए। फिर से बता दे रहे हैं, देखो हटा दिया। ठीक है, हमें सबसे पहले समझो कहाँ पहुँचना है, हमें ये वाले एंगल तक पहुँचना है। ये जो छोटा एंगल है, नहीं छोटा भी नहीं, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, टोटल एंगल तक पहुँचना है। ठीक है, उसके लिए हम इतना तो कर सकते हैं, नीचे वाला एंगल हमें पता है, अगर ऊपर वाला एंगल अलग से पता चल जाए, हमारा काम हो गया। नीचे वाला एंगल हमें पता है, ऊपर वाला पता करना है।
ऊपर वाला एंगल मतलब अब हम नीचे वाले को हटा देते हैं। नीचे वाला हमने पहले पार्ट 2 में निकाल लिया था, या पार्ट 1 में, जहाँ पे भी पार्ट 1 में निकाल लिया तो 25 आ रहा था आई थिंक। ठीक है, तो नीचे वाला 25 है, ऊपर वाला पता चल जाए तो हम प्लस कर लेंगे। तो नीचे वाले की चिंता नहीं है, तो नीचे वाले को हम डायग्राम से हटा दे रहे हैं। तो अब चिंता किसकी बची भाई? चिंता बची इस ट्रायंगल में ऊपर इस छोटे वाले एंगल की। टोटल एंगल 65 है, तो छोटा वाला एंगल क्या होगा वो निकालना है। तो ये जो ट्रायंगल बना है ऐसे करके, इसमें ये एंगल 65 है, या थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये जो ट्रायंगल बना है, कौन से ट्रायंगल को इनलार्ज करके दिखा रहे हैं? ये आई है, इसका नाम तो दिया नहीं, इसका नाम हम ई ले लेते हैं। ई ले लेते हैं और ये सी ले लेते हैं। इस ट्रायंगल में ये वाला हमें पता नहीं है, एक्स, ये इसी पे पहुंचना है हमें। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री होगा। ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। कौन सी प्रॉपर्टी कहती है? ये होती है सर्कल पे अगर कोई भी कॉर्ड बनता है, ये सर्कल है, सर्कल पे कोई भी कॉर्ड कहीं भी बना लो और सेंटर से सीधी लाइन उसकी जा रही है, रेडियस जा रही है, तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाएंगे। मतलब रेडियस और कॉर्ड जो है उनके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है हमेशा, चाहे तुम जैसी कॉर्ड बना दो, चाहे तुम जैसा रेडियस बना दो, रेडियस और कॉर्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक, चलो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये जो है हमारे पास यहाँ तक पहुंचना है। ठीक है, 90 डिग्री, ये एक्स तक पहुंचना है हमें, पाई है, लेकिन एक्स तक पहुंचने के लिए हमें ये वाला एंगल भी निकालना पड़ेगा। इसको हम वाई ले लेते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को हम बने रहने देते हैं, फिर हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं। दूसरा डायग्राम इसी सर्कल का बना रहे हैं। देखो, ये सर्कल है, सर्कल में एक तो ये, सॉरी, एक तो ये बना हुआ है। ठीक है, ये सेंटर है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, या इसको भी हटाते हैं। हमने तुम्हें बताया था कि एक कॉर्ड है डी बी, डी से लेके बी तक जाने, डी से लेके सी तक जाने वाली एक लाइन है। वो कॉर्ड जो किसी भी और पॉइंट से जो एंगल बनाएगी, ये एक्स है, तो वही कॉर्ड इन्हीं दोनों के बीच में जो सेंटर से एंगल बनेगा वो 2x हो जाएगा ना। तो अगर ये एंगल हमें पता चल जाए, ये अगर एंगल z होता, अब z का यूज कर लेते हैं, अगर ये z होता तो ये 2z हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल जो है वो 2z हो जाएगा। ठीक है, अब बस इतना सा काम बचा कि ये वाला अगर एंगल तुम निकाल लो तो बात तुम्हारी खत्म हो जाएगी पूरी पूरी। ठीक है, ये वाला एंगल निकालने के लिए हम फिर से डायग्राम हटाते हैं। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ये वाला एंगल 65 डिग्री है, तो ये वाला एंगल जो है ये हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा भाई? एंगल से हम प्रॉपर्टीज, ये 65 है, 90 है, 155 हुआ, तो ये एंगल जो है 35 हो गया। ये 35 है, तो ये वाला एंगल जो है इसका डबल हो जाएगा। क्यों? सेम ये वाली कॉर्ड है, इस पे ये वाला एंगल ही बन रहा है, और कोने पे ये बड़ा वाला एंगल बन रहा है। तो अगर ये 35 है तो वो हो जाएगा 70। अब हम इस ट्रायंगल पे आ गए, मतलब इस ट्रायंगल में हमें ये 70 पता चल गया, ये 90 पता चल गया, तो 70 प्लस 90 160, तो ये 20 हो गया। ठीक, ऐसे बताएंगे हम, x की वैल्यू या जो भी एंगल था उसकी वैल्यू 160 हो गया। अब ऐसे ही BIC भी आ जाएगा, BIC के लिए भी यही कर लेंगे। ये 90 है तो ये भी 90 है, ये एंगल पता चल जाएगा, ये एंगल के बाद ये एंगल पता चल जाएगा, यहाँ से ये छोटा वाला भी आ जाएगा। फोर्थ पार्ट भी ऐसी जो थर्ड, एग्जैक्टली थर्ड पार्ट की तरह होगा। आगे बढ़े, नोट कर लो उसको। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो देखिए, समझ में आ जाएंगे, थोड़ा कोशिश करो, समझ में आ जाएंगे। आगे बढ़ना है भाई। किसी ने नहीं नोट किया तो बता देना। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये लिखा हुआ है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा लिखा हुआ है कि अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये अजीब सा ट्रायंगल है, सॉरी सर्कल है, सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड, अच्छा कॉर्ड ये वाली और ये वाली इक्वल दी हुई है। ठीक है, इक्वल से हमारा कुछ काम बनेगा हमारा। इक्वल कॉर्ड दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि AD ADBC इंटरसेक्ट करते हैं वो, जहाँ में
प्रूव करना है कि ए ई मतलब ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट के इक्वल है, प्रूव करना है, और बी ई जो है वो डी ई के इक्वल है, ये प्रूव करना है। ये 3 लगा दिए हमने। ठीक है, ये गिवन है, और ये जो ऊपर वाले जो पार्ट है ये हमें प्रूव करने हैं इक्वल हैं कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ट्रायंगल दिख रहे हैं तो सिमिलैरिटी लगा सकते हो, लेकिन इक्वल करना है तो कॉन्ग्रुएंसी तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल करना है तो कॉन्ग्रुएंसी तक पहुंचना पड़ेगा, तो हम कॉन्ग्रुएंट की तरफ ध्यान देते हैं। सिमिलैरिटी में रेशियो इक्वल आता है, इक्वल नहीं हो पाएंगे, और वैल्यू कुछ दी नहीं है कि तुम इक्वल कर दो। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल भाई, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल किसी तरह कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। एक कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो उनमें से कोई प्रॉपर्टी अगर लग गई तो हमारा काम हो गया, नहीं लगी तो दिक्कत हुई। तो कैसे लगा सकते हैं, क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं भाई? सर इसमें ए सी और बी डी को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, उसके बाद Very good. सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऐसे देख लेते हैं भाई। ठीक है, ये हमने बना दिया यहाँ। ठीक है, तो इस नींव पे कौन कौन से ट्रायंगल खड़े हैं? इस नींव पे एक ट्रायंगल ये खड़ा है और एक ट्रायंगल ये खड़ा है, तो दोनों का एंगल भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख देंगे सिंपली कि एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है। ठीक है, एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, वैसे ही अगर हम उल्टा काम कर दें, उल्टा काम करने का मतलब है अगर हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना दें, तो इस प्लेटफॉर्म पे एक ये एंगल खड़ा है और एक ये एंगल खड़ा है सेम प्लेटफॉर्म में, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल हो गए, मतलब ये और ये इक्वल हो गए, मतलब बी और डी इक्वल हो गए। बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये हो गया तो उसके बाद तो तुम ये भी कर सकते हो। ठीक है, कि ये दोनों लाइनें क्रॉस हो रही हैं तो ये वाला एंगल का इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, लेकिन ये इक्वल भी दिया हुआ है, तो वो इक्वल का यूज भी कर सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। साइड एंगल साइड से भी कर सकते हो, और ट्रिपल एंगल से भी एंगल 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 प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, साइड एंगल साइड से करना। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से एंगल एंगल प्रॉपर्टीज उसमें होती है। एंगल एंगल जो प्रॉपर्टी होती है वो सिमेट्री में होती है, साइड एंगल साइड को यूज कर लेना। साइड एंगल साइड के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये दो एंगल इक्वल है और साइड क्या है, ए बी जो है सी डी इक्वल है। कैसे पता भाई, गिवन है। 3 अगर इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए तो क्या करेंगे भाई, सिंपली ये इसके इक्वल है, ये जो है इसके इक्वल है, ये हमें पता चल गया। हो गई खत्म बात। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सारे लगा देना, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे हमें लग रहा है तुम लोग को, तो जो जो नहीं समझ में आए वो पूछ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये लिखा हुआ है, ये देखो जरा, एक मिनट लिए देखो, कुछ समझ में आता है तो बताओ। हाँ, तो क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? क्वेश्चन हम भी बता देते हैं क्या लिखा हुआ है, मैं देख ले जरा। एंगल जो है ए बी सी जो है, ए बी सी मतलब ये वाला एंगल, जूम इन कर लेते हैं पहले। एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, किसका किसका डबल है भाई, ओ ए डी, इसका डबल है। अगर मतलब ये एक्स है तो ये वाला 2x है। ठीक है, मान लिया भाई हमने। उसके बाद क्या लिखा है, अच्छा प्रूव करना है, सॉरी ये प्रूव करना है। गिवन क्या है भाई, क्या प्रूव करना है, ये वाला एंगल इसके डबल है, ये एक्स है तो ये 2x है, ये प्रूव करना है। और गिवन क्या है भाई, पैरेललोग्राम गिवन है, खाली खाली पैरेललोग्राम गिवन है, बाकी सब खुद खोज के निकालना है। तो ये जो दिख रहा है ये डबल एरो है यहाँ पे, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, उसका यूज करके हमें
क्या करना है भाई, ये एंगल और ये एंगल का आपस में रिलेशन लेके आना है। तो देख लो किसी भी एक एंगल से स्टार्ट करो पहले तो, ठीक है। और स्टार्ट करने ये एक इस एंगल का जिक्र है, एक इस एंगल का जिक्र है, ऑब्वियसली क्योंकि सर्कल की बात हो रही तो प्रॉपर्टी इस पे लगा सकते हैं अगर लगा सकते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ से कोई रेफरेंस लेके चालू करो, इसको किसी के इक्वल कर सकते हो, किसी और चीज को इसके इक्वल कर सकते हो, उसको लेके चालू करो। लेकिन ध्यान रखना जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एंगल सेगमेंट में इक्वल होते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी सारी सेगमेंट इस पे लगती हैं, कॉर्ड होनी चाहिए, इसको मान के मत चलना, ठीक है। जितनी भी थ्योरम 1 और थ्योरम 2 लगाने के लिए हमें एक कॉर्ड चाहिए, ठीक है। ये कॉर्ड नहीं है तो उसको देख के देखो, ये सी डी एक कॉर्ड है, अगर वहां से कुछ फायदा मिलता है तो, या किसी और कॉर्ड से फायदा मिलता है तो देखो, या किसी और प्रॉपर्टी से फायदा मिलता है तो, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन करके फायदा मिलता है तो फटाफट देखो। तो 1 मिनट में आ रहे हो तो देखो फटाफट। ठीक है। हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन में तो क्या क्या बताया था भाई, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इसके ट्वाइस प्रूफ करना है, ये अगर एक्स है तो ये 2x आ गया, प्रूफ करना है। तो कहाँ से क्या कहाँ तक पहुंच सकते हो, कुछ समझ में आया? किसी को समझ में आया तो बताओ भाई। ये ट्रायंगल है, इसमें ये एक पॉइंट ए मान लेते हैं हम, थोड़ा नीचे मान लेते हैं, काम करते हैं। एक पॉइंट ए यहाँ पे मान लेते हैं, एक सी यहाँ पे मान लेते हैं, और इसी की सीध में जो है वो डी है। तो ए सी डी का हम ऐसे बना देते हैं भाई, ठीक है। सीध में यहाँ से एक ये लाइन जा रही है और ऐसे करके एक ये लाइन जा रही है, ठीक है। थोड़ा ट्रायंगल टाइप का, सॉरी पैरेललोग्राम टाइप का कम लग रहा है, एक काम करते हैं थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं इसको, हम थोड़ा और ऊपर बना देते हैं। ये इधर आया और ये पैरेलल ऐसे चला गया। जैसा भी है पैरेललोग्राम है भाई ये, ठीक है, हमारा पैरेललोग्राम है ये। ए है गया, बी हो गया, ओ हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। इस केस में अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें करना है, ये अगर हम कंस्ट्रक्शन कर लें ये वाला एंगल, तो ये वाले एंगल को x अगर ये है तो ये वाले एंगल को 2x निकालना है। तो कहाँ से क्या बढ़े को समझ में आ रहा है? कहाँ से कैसे बढ़े को समझ में आ रहा है? पहले तो एक काम करो, सर एक एंगल ए बी, एंगल ए बी के आगे सर एंगल ए बी सी और एंगल ए ओ सी तो सर इक्वल होंगे, वेरी गुड, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड होते हैं, वेरी तो वो गुड। कुछ तो ऐसा होगा। हाँ ठीक है, तो दो फिगर है इसमें, क्या करना है हमें देखो, एक दो फिगर है, एक सर्कल है और एक पैरेललोग्राम है। तो क्योंकि पैरेललोग्राम दिया तो हमें समझ जाना है कि पैरेललोग्राम की कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो लगेगी। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जो है, एक प्रॉपर्टी ये होती है पैरेललोग्राम की, एंगल की प्रॉपर्टी अगर हम निकालनी है तो एंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगल बगल वाले जो एंगल हैं, अगर ये एक्स है तो ये 180 माइनस एक्स है, ठीक है। और आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगल बगल वाली का यूज होगा तो हम अगल बगल वाली यूज करेंगे, सामने सामने वाली हमें लग रहा है आमने सामने वाली ज्यादा पास पहुंचेंगे शायद। अगर ये 2x है तो ये भी 2x है भाई, ठीक है। अच्छा हम अज्यूम नहीं करते हैं, हम एक काम करते हैं, इसको x ले लेते हैं और इसको हम y ले लेते हैं, नीचे वाले को, अरे यार कंट्रोल Z, इस वाले को हम हटा के इसको हम y ले लेते हैं, ठीक है। अगर एक x है दूसरा y है, ये वाला x है ये वाला y है भाई, चलो। तो अगर ये y है तो ये भी y है, ठीक है, मान लिया, ठीक है। अब देखो, हाँ अब एक अच्छी सी प्रॉपर्टी दिख रही है, अगर दिख रही है तो बताओ, अगर ये y है तो ये y/2 हो जाएगा, आधा। समझ में आया कैसे? यस Yes. ठीक है, अच्छा समझ में आ गया, वेरी गुड भाई। तो क्या किया हमने, जिनको नहीं समझ में आया, ये लाइन है, इस लाइन पे एक एंगल ये बना है सेंटर से, और इसी लाइन पे एक एंगल बना है कोने से। तो ये वाला एंगल अगर 50 है तो ये एंगल डबल होता है, या ये एंगल अगर 100 है तो ये वाला एंगल उसका हाफ होता है। तो क्योंकि हमने ये वाला एंगल y मान रखा है तो ये वाला एंगल y/2 हो जाएगा।
तुम्हें ऐसे नहीं करना है तो उसको पहले से ही कुछ 2y हुआ है मान के चलना, अगर मन कर रहा है तुम्हारा तो ये y/2 हमारी हमने जो माना था उसके हिसाब से ये y/2 हो गया। अगर ये y/2 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? एंगल x और इस वाले एंगल की कोई प्रॉपर्टी देखो, y/2 को इक्वल प्रूव करना है खाली, और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है किसी को? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है आपस में, मतलब ये पूरी लाइन जो है, ये पूरी लाइन, सर ऑल्टरनेट लग जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो ऑल्टरनेट लग जाएगा, जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया, ये फिगर है भाई, ये पैरेललोग्राम बना और ये लाइन आगे बढ़ी है, ठीक है। फिर और हम पैरेललोग्राम एक काम करते थोड़ी देर के लिए अब हटा देते, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर हमने हटा दी तो ये ऊपर वाली लाइन बनी है, एक नीचे वाली लाइन बनी है, उनके बीच से जाती एक लाइन ये है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, तो इसी वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, ठीक। तो ये अगर x की वैल्यू y/2 आ गई तो मतलब सिंपल सी बात है भाई, ये डबल है ये सिंगल है, ठीक है। x की वैल्यू y/2 है या फिर y की वैल्यू 2x है, यही प्रूव करना था हमें, और तुम एंगल वाइज प्रूव करोगे इसको, ठीक है। ये हो गया। एक क्वेश्चन और करा देते हैं फटाफट, उसको नोट कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? अरे एक सेकेंड रुकना भाई जरा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये काफी बड़ा आ गया। ठीक है, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हमसे क्या कह रहा है भाई? फिगर, पहला कुछ पार्ट 1 है पार्ट 2 है, तो दोनों का कोई रिलेशन तो है, चलो पार्ट 1 करा देते हैं पहले। तो गिवन दैट ए, हाँ, क्या लिखा है? ए बी कौन सी भाई? ये वाली, और सी डी कौन सी? ये वाली, दोनों कॉर्ड है भाई, ठीक है। प्रूव दैट एंगल ए डी ई, मतलब ये वाला एंगल, और सी बी ई, मतलब ये छोटा एंगल, सिमिलर है। दोनों, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, फटाफट कर दो उसको अगर आता है तो। आसान लग रहा है, जूम इन कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, तो एंगल एंगल साइड साइड वाली कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हो, एंगल एंगल की शायद लग जाए। दिख रहा है अभी वाला क्वेश्चन करके आए हैं ऐसा ही एक, समझ में आया किसी को? सी डी और ई डी इक्वल हो जाएगा। ये वाले और ये वाला एंगल इक्वल बता रही हो? ड्रॉ करेंगे। सर सेगमेंट वाली प्रॉपर्टीज। वेरी गुड वेरी गुड। तो सेगमेंट चाहे तो दोनों सेगमेंट बना लो, या तो ये एक सेगमेंट हमने ये बना लिया मान लो, ठीक है, एक मतलब कॉर्ड बना दी, इसके ऊपर दो जो इस बेस पर जो दो एंगल खड़े हैं, एक ये वाला एंगल खड़ा है, एक ये वाला एंगल खड़ा है, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए, मतलब कि एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल आ गया, ठीक है। इसी की मदद से करना है तो तुम या तो तुम अल्टरनेट अपोजिट दिखा दो, और भी आसान हो जाएगा। अगर अल्टरनेट अपोजिट का नहीं यूज करना है तो वही प्रॉपर्टी उल्टी लगा दो जैसे वहां पे लगाई थी। अगर ये बेस है तो इस पे दो एंगल, एक ये एंगल खड़ा है, एक ये एंगल खड़ा है, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल हो गए, मतलब एंगल सी और एंगल ए जो है आपस में इक्वल हो गए। दो तरफ से हमने सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी लगा दी, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, दो एंगल इक्वल हो गए, तो ट्रायंगल जो है आपस में इक्वल हो गया। सेकेंड पार्ट हम छोड़ रहे हैं, ये सिमिलैरिटी का है, ठीक है, तुम लोग करोगे, ठीक है। एंगल लिखा हुआ है, उसके बाद फिर सिंपली जो प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जो रेशियो वाली प्रॉपर्टी होती है, उसकी मदद से बी की वैल्यू निकालनी है। पूरा चैप्टर कराया है, हो जाना चाहिए ये, ठीक है। कुछ वैल्यूज दिए हैं, फॉर्मूला देखना, हो जाएगा। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है सिमिलैरिटी का। यहाँ पे आते हैं भाई, ये कौन सा क्वेश्चन है? इसमें क्या लिखा है, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं।
क्या लिखा है भाई? इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है। ठीक है भाई, मान लिया। नेम टू नेम टू ट्रायंगल्स विच आर सिमिलर। अच्छा, दो ट्रायंगल बताने और सिमिलर हैं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। हैंस कैलकुलेट सीपी। सीपी कैलकुलेट करना है, ये वाला सीपी कैलकुलेट करना है। और क्या कैलकुलेट करना है भाई? अच्छा अच्छा, सीपी की मदद से ये निकालना है। तो ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, इसमें ट्रायंगल हमें बताना है कौन सिमिलर है। तो बताओ कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है? सर ए पी डी और ट्रायंगल सी पी बी। ए पी डी। अच्छा, ये वाला एंगल बता रहे हो, और सी पी बी ये वाला एंगल बता रहे हो। यस यस सर। अच्छा, कैसे? सर, एक तो सर सेगमेंट। सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल। वेरी गुड भाई। अच्छा, एक सेकेंड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ट्रायंगल क्यों नहीं चूज किया तुमने? ए पी सी अब और सर नजर पड़ेगी उसमें। अच्छा, नजर पड़ गई। चलो, नेम टू ट्रायंगल है वैसे भी, अच्छा दोनों ट्रायंगल बताने हैं भाई। चलो, एक पे नजर पड़ गई तो मतलब दूसरे में भी पड़ जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। कैसे भाई? अगर ये बेस है तो इस पे दो एंगल खड़े हैं, एक ये वाला एंगल एक ये वाला एंगल खड़ा है। दूसरे पेन से बता देते हैं किस एंगल पे हम गौर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला एंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल के लिए हमने ये बेस ले लिया। अगर ये बेस है तो इस पे दो एंगल खड़े हैं, एक ये वाला एंगल एक ये वाला एंगल, तो मतलब ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ट्रायंगल के अंदर ये दो तो हमें इक्वल मिल गए, ये इसके इक्वल है। ठीक है, दूसरा वर्टिकली अपोजिट ले लो। ठीक है, चाहे तो इस वर्टिकली अपोजिट नहीं लेना, तो चाहे तो ये वाला बेस मान लो। इस वाले बेस से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलर अगर क्या बोलते हैं सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो सब इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी से। तो अगर ये दो ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गए हैं तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये भैया, ये आपका काम है। एपी की वैल्यू पता है, एपी की वैल्यू 6 पता है, पीबी की वैल्यू 4 पता है, सीडी की वैल्यू जो है, सीडी कहाँ पे, टोटल की वैल्यू 14 पता है। तो ज़रा देखना भाई, ये प्लस वाली प्रॉपर्टी है, कुछ प्लस हो के आएगा तो उसके हिसाब से देखना, वैल्यू निकालना। नहीं समझ आएगा तो बताएंगे। सिमिलैरिटी चैप्टर का है इसलिए हम छोड़ रहे हैं। सिमिलैरिटी चैप्टर आता होगा तो ये हो जाएगा। 6 बजे से क्लास है ना तुम लोग की? यस सर। चलो फिर इतना ही रखते हैं आज के लिए, यहीं पे। बाकी कल एक्सरसाइज कंप्लीट कराते हैं। जो क्वेश्चन भाई नहीं आ रहे वो बता देना, वो क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ज्योमेट्री बहुत आसान होती है, कुछ लोगों के लिए ज्योमेट्री काफ़ी कठिन होती है। ठीक है, तो अगर नज़रें तेज़ नहीं रखोगे तो दिक्कत होगी। अगर नज़रें ज्योमेट्री में तेज़ है तुम्हारी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ज्योमेट्री क्वेश्चन अगर आएंगे, तुम जानते हो ज्योमेट्री क्वेश्चन में ज़्यादा लिखना लिखना भी नहीं होता है, ज़्यादा देखना भी सोचना भी नहीं होता है। फटाफट तुम इक्वल प्रूव करते जाओ, इक्वल प्रूव करो रीजन लिखो, इक्वल प्रूव करो रीजन लिखो, आंसर तक पहुंच जाओ। तो रफली करो, फेयरली कॉपी कर दो, ये बेसिक फंडा होता है हमारा, बाकी चैप्टर को छोड़ के। जहाँ पे और चैप्टर जो होते हैं काफ़ी सिस्टमेटिक होते हैं, मतलब ये फॉर्मेट फॉलो करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है, फिर निकालना है। इसमें बहुत ज़्यादा सोल्यूशन, एडिशन के ऊपर का सोल्यूशन तो आता नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें कहीं एंगल मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो रिगरस कैलकुलेशन होती है वो कम हो जाती है, पहली बात फ़ायदा ये है। ठीक है, दूसरा फ़ायदा ये कि अगर आता है तो तुरंत क्वेश्चन होता है। ठीक है, तीसरा फ़ायदा ये कि इसमें, तीसरा घाटा मान लो फ़ायदा मान लो, इसमें अगर प्रॉपर्टी पता है तो सब पता है, प्रॉपर्टी नहीं पता है तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, असली प्रॉपर्टी अगर आपको टाइम पे याद नहीं आई तो दिक्कत होगी, लेकिन एक फ़ायदा ये रहता है कि प्रॉपर्टी जो है घुमा फिरा के भी लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी एक ऊपर क्वेश्चन कराया था, बहुत एंगल एंगल आ गए थे इसमें। आई थिंक उसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका भी था, लेकिन चलो तुम लोग जैसा बताते गए वैसा हम लोग करते चले गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग प्रॉपर्टियाँ लग सकती हैं अलग चीज़ों पे। ये कहानी है भाई। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट, नहीं तो क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नहीं है सर डाउट? हाँ, थोड़े से पहले के क्वेश्चन है, कल बोलेंगे आपसे। कौन चैप्टर के हैं? इस चैप्टर के, किसी और चैप्टर के?
यस सर इसी इसी के, हाँ ठीक है, भेज देना तो हम क्लास में बता देंगे। ठीक है चलो फिर क्लास ओवर करते हैं आके, जाओ अपनी बायो की क्लास है करो आराम से। ठीक, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।